अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। और पाकिस्तान में सियासी हलचल का मौसम जारी है। इंतखाबात होने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया है और कुछ लोगों को टिकट ना देने का फैसला किया है। क्यों? इसके अलावा पंजाब में तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला कौन होगा, इस बात का भी फैसला हो चुका है। और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज की वीडियो में दोस्तों आपको तफसीलात देंगे इस हवाले से। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेना है। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के मौसम की। दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी भी ख़त्म होने जा रहा है और ये सर्दी के पीक के महीने होते हैं। इस्लामाबाद में इन दिनों में मौसम सर्द होता है। 2 दिन बारिश के बाद आज धूप निकली है और बड़ी खुशगवार धूप है, मज़ेदार धूप है। और ये जो धूप होती है ये एक ट्रीट है। जब बारिश के बाद जो धूप निकलती है उसका एक अपना ही मज़ा है और सर्दी की धूप जो है ये इंजॉय करने वाली धूप होती है। तो दोस्तों बात करते हैं सियासी मौसम की। तो पाकिस्तान में 2023 तो इंतखाबात का साल है, लेकिन इस बार 2 असम्बलियाँ यानी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली के चूँकि ये असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी तो इनके इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने ज़रूरी हैं और अप्रैल तक ये इंतखाबात लाजमी होने हैं आइन के तहत। अब सूरत हाल ये है कि तैयारियां जारी हैं। अगरचे ये बात सुनने में आ रही है कि हुकूमती हलकों में शायद ऐसी कोई बात ज़ेर बहस है कि इंतखाबात को आगे किया जाए और मुल्क में तमाम इंतखाबात यानी कौमी असम्बली और बाकी तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएँ। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो आइनी पहलू हैं उन पर गौर भी किया जा रहा है। अभी तक हुकूमती हलके इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई सोच नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ समझती है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया जाए। बहरहाल इसके साथ ही तैयारियां भी की जा रही हैं और चूँकि इंतखाबात तो होने हैं तो इसलिए अब तहरीक इंसाफ तो तैयारी कर ही रही है। हुकूमती जमातें जो हैं वो भी इस बार अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही हैं। और तहरीक इंसाफ के हवाले से बताएं आपको, तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि इस बार पंजाब में जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पर जो ब्लैक मेलर्स हैं जिन्होंने पार्टी को गुज़िश्ता अरसे के दौरान ब्लैकमेल किया, और ख़ास तौर पे जब ये अदम इत्माद और इत्माद के वोट के हवाले से तहरीकें चल रही थी तो उस वक्त कुछ अरकान ऐसे थे MPs जिन्होंने बाकायदा ब्लैकमेल किया, उन्होंने मराहत मांगी, उन्होंने पैसे मांगे मोन सलाही से। तो अब इमरान खान ने फैसला किया कि इन लोगों को टिकट नहीं देना। इनकी लिस्ट मुरतब की गई है और तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं कि इस लिस्ट को पब्लिक भी किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की इस मौका पर। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि दरपर्दा राब्तों में हैं पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ। तो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि इन लोगों को टिकट नहीं देना और इनके बदले में जो नौजवान लोग हैं और जो देरीना कारकुन है पार्टी के उनको टिकट दिया जाएगा। अब तक का ये फैसला है, आगे चल के क्या होता है इस पर तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि पहले भी तहरीक इंसाफ ये फैसले कर चुकी थी कि देरीना कारकुनों को, नौजवानों को टिकट देंगे, लेकिन बाद में वही हुआ कि इलेक्टेबल सामने आ गए। लेकिन अब तक जो फैसला हुआ यह है कि जो देरीना कारकुन हैं और जो नौजवान पार्टी के कारकुन हैं उनको टिकट दिया जाएगा। और अगर उनमें टिकट लेने के बाद इंतखाब लड़ने की इस्तिताअत नहीं है यानी कि वो खर्चा नहीं कर सकते तो इसके लिए पार्टी ने फैसला किया है कि फ़ंड रेजिंग की जाएगी और पार्टी फंडिंग करेगी उनके इंतखाबी खर्चात को। और इस हवाले से इमरान खान खुद भी फंडिंग जो है वो रेज करेंगे और समंदर पर पाकिस्तानियों से कहा जाएगा कि वो फ़ंड करें बिलखुसूस ऐसे लोगों को जो कि इस्तिताअत नहीं रखते और इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ कि पंजाब में आइंदा तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला कौन होगा, तो इस बारे में अगरचे परवेज़ लाई अपनी कोशिशों में लगे हैं कि उनको किसी तरीके से यकीन दहानी मिल जाए कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार बने, तो वो इस शर्त पर शायद तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी बन जाएंगे। लेकिन उनको इस बात की यकीन दहानी नहीं मिल रही और अलग हैसियत में अगर वो लड़ते हैं तो उनको यकीनी तौर पर यह ओहदा यानी कि वज़ारत आला का ओहदा अब नहीं मिल सकता। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो सोच ये है कि शाह महमूद कुरैशी MPA का इलेक्शन लड़ेंगे और वो तहरीक इंसाफ के आइंदा उम्मीदवार होंगे वज़ारत आला के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ समझती है कि पिछली बार भी उन्होंने एक कमज़ोर वज़ीर आला के सूबे में अपनी पोजीशन सियासी साख को कमज़ोर किया। इस बार वो चाहते हैं कि एक तगड़ा वज़ीर आला लेके आएँ और पार्टी के अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पहले भी वो चाहते थे कि वज़ीर आला बने पंजाब के, और लेकिन वो MPA की नशिस्त हार गए थे। इस बार दोबारा वो MPA के इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के उम्मीदवार भी शाह महमूद कुरैशी होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ मुस्लिम लीग नून की। तो मुस्लिम लीग नून भी अब समझ रही है कि उसको इन इंतखाबात के लिए भरपूर तरीके से आगे आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक जो सर्वेज आ रहे हैं नून लीग की अपने जो पार्टी के सर्वेज हैं उसके मुताबिक नून लीग की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है पंजाब के अंदर।
1 साल पहले तक जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, नून लीग का तूती बोलता था पंजाब में, और ये समझा जा रहा था कि नून लीग 2/3 अक्सरियत से पंजाब जीतेगी। लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली तो सूरत बदली, और अब यह है कि वही चीज़ रिवर्स हो गई है, और जो सूरत उस वक्त तहरीक इंसाफ की थी वो अब नून लीग की हो गई है, और जो नून लीग की थी वो तहरीक इंसाफ की हो गई है। यानी कि अब तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत की पोजीशन में आ चुकी है। लेकिन अभी काफ़ी वक्त है और सियासी माहौल बदलते हुए देर नहीं लगती। मरीम नवाज़ पाकिस्तान आ चुकी हैं और वो इंतखाबी तहरीक को रन करेंगी, और इससे पहले वो अवामी रब्ता मुहिम भी जो है शुरू करने जा रही हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ा फैसला भी किया गया है, वो ये है कि अगर नून लीग ने पंजाब बचाना है तो उसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, और नवाज शरीफ की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि उनके घर में खड़ी थी, 3 गाड़ियाँ, उनको भी उनकी रेनोवेशन, उनकी साफ़ सफाई, उनकी मरम्मत कर दी गई है, और उनका जो सिक्योरिटी का अमला है, ड्राइवर्स हैं, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। और अब उन्होंने कब आना है, इस वाले से बताया जा रहा है कि यूं ही पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा उसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से ऐलान किया जाएगा। लेकिन सूरत ये है कि उनकी वापसी के हवाले से अगर बात करें तो उन पर चूँकि वो जेल से गए थे बाहर, तो अब वापस आकर दोबारा उनको जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। नून लीग कहती है कि इस वाले से कानूनी पहलू देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी ज़मानत हासिल की जाए, सज़ाएँ मुअत्तल कराई जाएँ, जैसे पहले मरीम नवाज़ की हो चुकी हैं, उसी पैटर्न के तहत उनकी सज़ाएँ भी, चूँकि ये सज़ाएँ लिंक हैं, मरीम नवाज़ की और नवाज शरीफ की सज़ाएँ तकरीबन एक ही केसेस में है, तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि उनकी ज़मानत या सज़ा मुअत्तली के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाए, जिसके बाद वो पाकिस्तान आएँ और अपने केसेस के साथ इंतखाबी मुहिम को भी चलाएँ। तो दोस्तों, ये कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है सियासी जमातों के हवाले से, और सियासी जमातें समझती हैं कि अब इंतखाबात में आना है। इंतखाबात अगर मुकर्रर वक्त पर नहीं भी होते सूबाई असम्बलियों के, तो कम अज़ कम अक्टूबर में तो इंतखाबात होने ही हैं। इसलिए अब सियासी जमातों ने अपनी होमवर्क शुरू कर दिया है, और इस हवाले से वर्किंग की जा रही है कि किस तरीके से पार्टी के उन लोगों को टिकट दिया जाए जो जीत सकें, और जिस पार्टी की पोजीशन कमज़ोर है वो पहलुओं को देख रही है कि इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकती है। बहरहाल मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ का और नून लीग का पंजाब में, और इसी हवाले से दोनों जमातें अपनी सफ़बंदी कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। मज़ीद अपडेट्स भी आती रहेंगी, आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।